नमस्कार दोस्तों। क्या आपने नोटिस किया है कि पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है, ग्रोसरीज बिल्स बढ़ रहा है, ईएमआई का बोझ भारी हो रहा है और जॉब मिलना पहले से कठिन हो चुका है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि असली वजह क्या है। न्यूज़ आपको इन्फ्लेशन, रिसेशन और ग्लोबल स्लोडाउन बताती है, लेकिन सच इससे कई गहरा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम शायद इतिहास के सबसे खतरनाक आर्थिक समय में जी रहे हैं। एक ऐसा समय जहां ग्लोबल इकोनॉमी चुपचाप ब्रेकडाउन हो रही है और दुनिया को इसका एहसास भी नहीं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले सालों में दुनिया बदलने वाली है और अगर आप तैयार नहीं हुए तो सिस्टम आपको पीछे छोड़ देगा। दुनिया की इकोनॉमी कभी अचानक क्रैश नहीं होती, वो स्टेप बाय स्टेप गिरती है। पहले इन्फ्लेशन बढ़ता, फिर इंटरेस्ट रेट्स जंप होते हैं, बिजनेस बंद होने लगते हैं और फिर शुरू होता है अनएम्प्लॉयमेंट वेव। ये एक साइलेंट कोलैप्स है जो अभी चल रहा है। आप इसकी सिम्टम महसूस कर रहे हैं, लेकिन असली बीमारी कहीं डीपर है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल डेब्ट। आज दुनिया के टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट ग्लोबल जीडीपी से 4 गुना ज़्यादा है। अमेरिका, चाइना, यूरोप, कोई भी सुरक्षित नहीं। दुनिया हर सेकंड $1.3 मिलियन का नया कर्ज जोड़ रही है। यह डेब्ट असल में एक सर्वाइवल लोन था। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को आर्टिफिशियल तरीके से जिंदा रखा है, लेकिन अब लोन इतना बड़ा हो चुका है कि उसे लौटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जब डेब्ट वाला सिस्टम अपने ही वेट से टूटता है तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक रीसेट। साल 2008 से 2020 तक चीप मनी का युग था। इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट जीरो थे, लोग फ्री में लोन ले सकते थे। उस टाइम इकोनॉमिक बूमिंग लग रही थी, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे थे, स्टार्टअप्स एक्सप्लोड हो रहे थे। लेकिन वो ग्रोथ ओरिजिनल नहीं थी, वो बोरोड थी। अब जब इंटरेस्ट रेट्स अचानक हाई हुए तो ईएमआई, लोन्स और मोर्टगेज लोगों की इनकम खा रहे हैं। स्पेंडिंग कम हो गई है और स्पेंडिंग रुकती है तो इकोनॉमी कोलैप्स होती है। लेकिन ये सिर्फ फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, यह एक सप्लाई चेन ब्रेकडाउन भी है। पैंडेमिक के बाद से दुनिया का इंटरकनेक्टेड सप्लाई नेटवर्क टूट चुका है। मिडिल ईस्ट टेंशंस ने ऑयल अनस्टेबल कर दिया है। चाइना की फैक्ट्री स्लोडाउन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन डिलेज कर दी। यूरोप की एनर्जी क्राइसिस मैन्युफैक्चरिंग को किल कर रही है। एक छोटा पार्ट भी डिले हो जाए तो पूरा प्रोडक्ट रुक जाता है। यही अभी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हो रहा है। और इस केओस के बीच में एक और बड़ा बदलाव हो रहा है, वर्ल्ड पावर शिफ्ट। 50 सालों तक दुनिया एक सिस्टम पर चली, यूएस डॉलर, वेस्ट डोमिनेंस एंड यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। रसिया एनर्जी पर कंट्रोल रखता है और इंडिया ग्लोबल प्रोडक्शन हब बन रहा है। जब पावर शिफ्ट होती है तो इकोनॉमी रीसेप होती और हर रीसेपिंग पेनफुल होती। लेकिन असली अर्थक्वेक तो एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमी की सबसे बड़ी शॉकवेव है। पिछले 200 सालों से मशीन्स मैनुअल वर्क रिप्लेस कर रही थी, लेकिन एआई सोचने वाले काम रिप्लेस कर रही। कस्टमर सर्विस, कंटेंट एनालिसिस, फाइनेंस एंड डिज़ाइन, हजारों वाइट कॉलर जॉब्स खतरे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 तक करीब 80 करोड़ लोग अपनी जॉब खो देंगे। फ्यूचर में सिर्फ 2 कैटेगरीज होंगी, वह लोग जो एआई को कंट्रोल कर सकते हैं और वह लोग जिन्हें एआई रिप्लेस कर देगा। अब सवाल, क्या दुनिया की इकोनॉमी सच में फेल हो रही है? सच यह है, इकोनॉमी फेल नहीं हो रही, इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है। फिजिकल मनी से डिजिटल करेंसी की तरफ, ह्यूमन वर्कफोर्स से ऑटोमेटेड वर्कफोर्स की तरफ, ऑयल इकोनॉमी से ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी की तरफ और सिंगल पावर से मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर की तरफ। शिफ्ट यही असली बदलाव है। और जो लोग इस बदलाव को समझेंगे, अडेप्ट करेंगे और नए स्किल सीखेंगे, आने वाला फ्यूचर उन्हीं का होगा। लेकिन जो लोग सोचते रहेंगे कि इकोनॉमी खुद ठीक हो जाएगी, वो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको रियलिटी के थोड़ा और करीब लाया तो कमेंट में लिखे आई एम रेडी फॉर द फ्यूचर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस नई इकोनॉमी सिस्टम में कौन कौन सी स्किल्स, जॉब और बिजनेस सर्वाइव करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में नॉलेज और अडेप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत होगी।